Bismillahirrahmanirrahim. I am the teacher of Superior Model School and I teach General Science of Class 7. Today our lecture number 3 in unit number 2. Now open your book, page number 21, unit 2, Balance in Nature. जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में इन्वायरमेंट एंड द बायोस्फीयर के बारे में पढ़ा था, सेकंड लेक्चर में बायोटिक इन्वायरमेंट, और आज का हमारा टॉपिक है इकोसिस्टम. सो नोट डाउन डेफिनेशन ऑफ द इकोसिस्टम. Ecosystem is defined as an area which is the habitat of a specific living things that interact with each other and their non-living environment. कहते हैं कि इकोसिस्टम हम किसे कहते हैं? उसे कहते हैं जहाँ पर लिविंग थिंग भी रिहाइश पजीर हों और उसके साथ साथ हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स भी मौजूद हों. जैसे कि लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? जो कि नॉन लिविंग थिंग हो. एयर, वाटर, सॉइल, इन्वायरमेंट, ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स नेसेसरी फॉर द लिविंग थिंग्स. अब बुक की तरफ आ जाएं. The first principle of the ecology is that each living organism has an ongoing and continual relationship with every other element that makes up its environment. All the animals and plants living in a particular area are part of the same ecosystem. कहते हैं कि जो फर्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास इकोलॉजी का है, उसका रिलेशनशिप ये है कि लिविंग थिंग्स जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ रिलेशनशिप में हो और एक ख़ास एरिए में सरवाइव करें. थिंग्स लाइक द टाइप ऑफ सॉइल एंड वेदर दैट अफेक्ट्स द एनिमल्स एंड प्लांट्स आर आल्सो द पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम. और कहते हैं कि जो जिस टाइप के हमारे पास चीज़ें हैं जो कि अफेक्ट करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को, वो है हमारे पास सॉइल एंड वेदर. All animals and plants need a habitat which suits them. They live in balance with the other organisms around them in their ecosystem. Understand? Within the ecosystem, ecosystem की definition तभी मैंने आपको बताई और नेक्स्ट पेज पर मौजूद भी अंडरलाइन कर ली. Species are connected and dependent upon one another in the food chain. कहते हैं जो स्पीशीज़ हैं हमारे पास, स्पीशीज़ मतलब कि किसी भी किस्म के प्लांट्स एनिमल्स हो सकते हैं, किस्म को कहते हैं स्पीशीज़. वो कनेक्ट है और डिपेंड करते हैं एक दूसरे पर फॉर देयर फूड चेन एंड एक्सचेंज एनर्जी एंड मैटर बिटवीन देमसेल्व्स एंड विद देयर इन्वायरमेंट. An ecosystem is defined as a particular area which is the habitat of a specific living things that interact with each other and with their non-living environment. कि लिविंग थिंग को नॉन लिविंग थिंग की ज़रूरत है जिसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं, मतलब मिले होते हैं. The concept of an ecosystem can be applied to the units of variable size such as pond, a field, or a piece of dead wood. A unit of small size is called a micro ecosystem. कहते हैं कि जो हमारे पास सबसे स्मॉल साइज़ के इकोसिस्टम है उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो. माइक्रो मीन स्मॉल. For example, an ecosystem can be a stone and all the life under it. A meso ecosystem, और meso का मतलब है मिडल साइज़. जो मिडल साइज़ के इकोसिस्टम होते हैं जैसे कि फॉरेस्ट वगैरह हमारे पास हो गए. एंड अ मैक्रो मीन लार्ज साइज इकोसिस्टम. Macro ecosystem could be a whole ecoregion with its watershed. So note down on your book. The meaning of micro is small size. Meso
मिडल साइज, एंड मैक्रो लार्ज साइज। तो अब इससे आप लोग आसानी से फ़र्क कर सकेंगे कि माइक्रो इकोसिस्टम में क्या फ़र्क है, मतलब जिसमें हमारे पास छोटे छोटे इकोसिस्टम हो। मीज़ो में मिडल साइज एंड मैक्रो में मीन होल वर्ल्ड आता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहाँ तक था, जिसमें हमने बायोटिक इन्वायरमेंट, बायोस्फीयर एंड इकोसिस्टम के बारे में कम्प्लीटली पढ़ लिया है। I hope you will be understand on your topic. Thank you.